अरे ओ जमुरे, कहाँ है तू? जी उस्ताद, ये क्या दहेज की बातें चल रही है? यहाँ दहेज, वहाँ दहेज, हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? 21वीं सदी में। हम कहाँ तक पहुँच गए? फिर भी दहेज की बातें? अरे अरे, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। ये तुमने अपने कानों पे हाथ क्यों रखा है? उस्ताद, क्या बताऊं, जो हम बताने वाले हैं वो कोई सुनना ही नहीं चाहता। अरे अरे, अपने आंखों पे हाथ क्यों रख लिया? उस्ताद, क्या करूं, जो हम दिखाने वाले हैं वो कोई देखना और समझना ही नहीं चाहता। अरे अरे, अब तुमने अपने मुंह पे क्यों हाथ रख लिया? तुम इन सबको बताओगे कैसे, समझाओगे कैसे? क्योंकि उस्ताद, जो बातें इन्हें सदियों से बताई जा रही है उसकी कोई सुनवाई ही नहीं। कौन सी सुनवाई, कैसी सुनवाई? दादी, नानी, दादी, मामी, फिर यही कहानी, फिर भी नहीं बदलती है ये दहेज प्रथा पुरानी। ये दहेज प्रथा पुरानी। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे अरे अम्मा, हमारी भी झोली भर दो, आपके यहाँ लक्ष्मी पैदा हुई है। किस बात की बधाई? हाय राम, लड़की पैदा कर दी, एक लड़का पैदा ना हो सका था तुझसे? बस माँ जी, लड़की पैदा हुई तो क्या हुआ, मैं इसे पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, एक बड़ा अफसर बनाऊंगी। आप भी तो कुछ ठीक ही तो कह रही है अम्मा, तुम एक बेटा पैदा नहीं कर सकती? सोचा था बेटा पैदा होगा पर बेटी पैदा हो गई। पैसे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो ऐसे ही आ जाएंगे? अब इसकी पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, सब किसके किसके लिए पैसा इकट्ठा करूँ, दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करूँ? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। जब जब लड़की पैदा हुई है तब तब चढ़ी है उसके सपनों की बलि। दहेज को हटाना है, दहेज को समझाना है, दहेज को हटाना है, दहेज को समझाना है। देखो गुड़िया हुई बड़ी, अपने पैरों पे हुई खड़ी। माँ को उससे इंसान था, पिता को उसका अभिमान था। मम्मी मम्मी, मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ और मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है। बेटी हमारी ऐसा काम करेगी, बदले तो कोई न जाने ऐसी मंजिल है कहाँ। अरे अरे अरे, ये जोर कैसी? किसी की लॉटरी लगी है क्या? माँ जी, अपनी बच्ची ने पूरे कॉलेज में टॉप किया है और उसे स्कॉलरशिप में पूरे 10,000 रुपए मिले हैं। अरे ये स्कॉलरशिप नहीं दादी, स्कॉलरशिप। भाड़ में जाए कोई भी सीखो, मैं तो कहती हूँ रख दो इसे, दहेज में काम आएंगे। इतना तो पढ़ लिया है, अब कितना पढ़ेगी? अरे जमाने में आग लगी है आग, बिटिया ज्यादा पढ़ लिख जाए तो उसकी शादी नहीं होगी, और हो भी जाए तो दहेज इतना मांगते हैं कि क्या बताएं। ना ना ना, हटाओ इसको। मम्मी मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे तो आपका ख्याल रखना है, मुझे नौकरी भी करनी है। सही तो कह रही है अम्मा, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब नौकरी वोकरी के चक्कर छोड़ो। और लोग क्या कहेंगे कि बेटी की उम्र हो गई है, शादी नहीं करवा रहे हैं और अपनी लालच के लिए बेटी की कमाई खा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कल से ही अच्छे रिश्ते देखता हूँ। मोल भाव है ये दुनिया के सपनों का, चकनाचूर हो रहा था उसके अरमानों का। दहेज को हटाना है, दहेज को समझाना है, दहेज को हटाना है, दहेज को समझाना है। गुड़िया ने भी खूब पढ़ाई, समय रहते अच्छी नौकरी है पाई। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है।
बहन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? खुद तो इतने भारी पहन रखे हैं और बेटी को। अरे बहन जी, अब तो शादी हो गई है, बेटी भी आपकी, और ये कंगन कंगन भी मैं इसे ही दे देती हूँ। अच्छा, जो मैंने लिस्ट भिजवाई थी उसका सारा सामान दिया है ना? कहीं ऐसा ना हो कि उसमें से भी रख लिया हो। जी जी बहन जी, आपने जो जो सामान बोला था हमने एक एक सामान देख करके दिया है। हाँ ठीक है, देखते हैं। लड़की हूँ मैं, नहीं कोई सामान, मत बेचो मुझे यूं बाजार के दाम। शेयर मार्केट का मैं कोई दाम नहीं, मेरी जिंदगी इतनी भी आम नहीं, इतनी भी आम नहीं। दहेज को हटाना है, ये इनको समझाना है। दहेज को हटाना है, ये इनको समझाना है। हमका पीनी है, हमका पीनी है, हमका पीनी है, हमका पीनी है। वाह, हो गई मेरी शादी इस खूबसूरत औरत से। क्या लाई अपने साथ? खाली हाथ आती है? शर्म नहीं आती तुझे? खाली हाथ कहेंगे इसे, सब तो लाया है जो लिस्ट में था। क्या था लिस्ट में? ये थर्ड क्लास सामान, जेवर बर्तन सारे खराब थे। हाँ, शर्म नहीं आई? बस कहेंगे इसे, पूरे जीवन भर की कमाई है मेरे पापा की, मकान गिरवी रखे हैं मेरे पापा ने इस दहेज को देने के लिए, बस कहेंगे इसे आप। क्या तेरे बाप ने मकान गिरवी रखा है? मुझसे जबान लड़ाती है, मुझे अकड़ दिखाने के लिए तेरी बात। गुड़िया थी बहुत नाराज, मन में थे सवाल हजार, क्यों लड़की पर ही होता है ये अत्याचार? हमारे हाथ में दहेज को हटाना है, ये इनको समझाना है। दहेज को हटाना है, ये इनको समझाना है। माँ, मैंने कहा था ना, कर्ज लेकर मेरी शादी ना करो। देखो, इतना दहेज देने के बाद भी मेरा ये हाल। अरे मेरी बच्ची, तू रो मत। लड़की को तो ससुराल में सारे उतार चढ़ाव सहने ही पड़ते हैं, तभी तो संसार चलता है। और बेटे की पढ़ाई में और बेटी की शादी में थोड़ा कर्ज हो भी जाए तो कोई शर्म की बात नहीं है। तू रो मत मेरी बच्ची, मैं बात करती हूँ ना तेरी सास से, तू रो मत। अरे बहन जी, क्यों कर रही है अपनी बेटी के साथ ऐसा? जो आपने मांगा था सब तो हमने दिया है, तो फिर ऐसा बर्ताव क्यों? ना रूप, ना रंग, ना शक्ल, इसे आप थोड़ा दहेज ही दे दिया तो क्या? मेरे बेटे को 20-20 लाख रुपए मिल रहे थे, वो तो हमारा बड़कपन समझो कि हमने हाँ कर दी, वरना कौन करता तुम्हारी बेटी से शादी? ऐसा मत कहिए बहन जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, ऐसा मत कहिए। अगर आप ऐसा कहेंगी तो हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? देखिए बहन जी, अभी तो ठीक से समझा रहे हैं, वरना बहुत तरीके से समझाने के, इससे अच्छा है ले जाइए आप अपनी बेटी को। बस माँ जी, बहुत हुआ, अब नहीं सहूंगी मैं। बहुत बेइज्जत हुए मेरे पापा आपके सामने, अब नहीं सहूंगी मैं। काली हूँ, छोटी हूँ, इससे क्या? पढ़ी लिखी तो हूँ, उससे ज्यादा कमाती हूँ। क्या तू मेरी माँ से जबान लड़ाती है, मुझे अकड़ दिखाई तेरी इतनी बात? बस, अब नहीं सहूंगी मैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे विचार पर। हाँ, शर्म आनी चाहिए, जिसने उसके पंख काटे थे। हाँ, शर्म आनी चाहिए। दहेज को हटाना है, ये इनको समझाना है। दहेज को हटाना है, ये इनको समझाना है। मिटाओ उस प्रथा को जिसकी मांग सबसे ऊपर है। दहेज ही वो प्रथा है जिसकी पहल सबसे ऊपर है। लालच का चश्मा जिसकी आंखों पे है चढ़ा, उतार दो वो चश्मा, दहेज एक खोखली प्रथा है। मत जलाओ एक लड़की को एक बेमेल वस्तु के ऊपर। क्या कसूर है उसका जो घर आई है डिग्री लेकर? क्यों करते हो अपमान उसका जो दहेज में लाई है सम्मान? मिटाओ उस सोच को जो तुम सोच कर बैठे हो। लिस्ट में क्या क्या लिखा है जो तुम सोच कर बैठे हो? प्रथा है ये बहुत पुरानी, ये बात तुम जान लो। बेटे ही हमारा दहेज है, ये बात तुम मान लो। हट गई सती प्रथा, दहेज प्रथा भी हटाना है। अब अपने इस समाज को दहेज से मुक्त कराना है। दहेज से मुक्त कराना है, दहेज से मुक्त कराना है। दहेज प्रथा हटाना है, ये इनको समझाना है। दहेज प्रथा हटाना है, ये इनको समझाना है। समझाने आए हैं, नुक्कड़ नाटक लाए हैं। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ। आगी ना पागी कहानी सुनो नारी की, आगी ना पागी कहानी सुनो नारी की। सुनो 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 सुनो, अरे देशवासियों सुनो सुनो। नारी जो है सब पे भारी, पर इतनी क्या मुसीबत आन पड़ी, किसी और पे सशक्त होने का प्रमाण दिखाना पड़ रहा है। तो आइए इस नुक्कड़ नाटक के द्वारा देखें महिला सशक्तिकरण।
भूतेषु शक्तिरूपेण नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः नमो नमः। ये क्या हाल बना रखा है बहू? अरे माँ जी, आप ही तो कहा करती है ना कि बहू सारा दिन घर में बैठकर करती क्या हो, तो मैंने भी सोचा आज कुछ ना करके देखो। सुबह सुबह सज धज के कहाँ चली? दादी माँ, आज हमारे स्कूल में बहुरूप प्रतियोगिता है और मैं झांसी की रानी बनी हूँ। चुप, कोई झांसी की रानी नहीं, लड़कियाँ घर पे रहती है। क्या घर पर रहती है? क्या आपको नहीं पता? वैदिक काल से शकुंतला, अनुसुईया जैसी महान स्त्रियां शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान देती थी तथा अर्जित करती थी। मैं तो जाऊंगी। लक्ष्मी थी वो, दुर्गा थी वो, स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवार होगी धार। सिखा गई वो सीख से कहानी थी, भूल मेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा किस दुनिया में? कहीं आप उस दुनिया की बात तो नहीं कर रहे जहाँ लड़कों की शिक्षा को तो बढ़ावा दिया जाता है, परंतु लड़कियों की शिक्षा को यह बोल कर रोक दिया जाता है कि इतना पढ़ लिख कर तुम करोगी क्या? आखिर में करना तो तुम्हें शादी ही है और उसके बाद करना तो तुम्हें चूल्हा चौका ही है। इस दुनिया में सुरक्षा की बात की जा रही है, जहाँ दिन प्रतिदिन अत्याचार का प्रसार बढ़ते ही चला जा रहा है, जहाँ एक तरफ दरिंदगी तो दूसरी तरफ ससुराल में अत्याचार बढ़ते ही चला जा रहा है। अगर हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ भी रहा है तो हमारी बेटियां आज भी असुरक्षित है, तो हमारा देश का विकासशील कहलाना कोई काम का नहीं। हमारा देश तो स्वतंत्र हो गया है, लेकिन क्या हमारी घर की नारी स्वतंत्र है? आपकी सोच और रिश्तों के बंधन ने उन्हें बांध रखा है। जिस देश की नारियां ही स्वतंत्र ना हो, उस देश के स्वतंत्र होने का क्या फायदा? सम्मान, किस बात का सम्मान, जहां नारियों को जन्म देते ही मार दिया जाता है? पहले पिता के नाम से, फिर पति के नाम से उसकी पहचान हो जाती है। बेटी जन्माने का ताना और बूढ़े हो जाने पर बेटों से ताना, यह सम्मान नहीं चाहिए हम नारियों को। देख रहे हो ना भाइयों, ये सुरक्षा, ये सम्मान जो एक महिला के विकास में अति महत्वपूर्ण है, कैसे उसकी जंजीरियां बन जा रही है। मम्मी मुझे पैसे चाहिए। ले लो बेटा, ले लो। मम्मी मुझे भी पैसे चाहिए। क्यों चाहिए? पापा, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना है। चले जाओ बेटा, चले जाओ। पापा मुझे भी विदेश जाना है। क्यों जाना है? बेटी तुम विदेश क्यों जाएगी? मुझे आगे की पढ़ाई पापा विदेशी जाकर पूरी करनी है। बेटी अगर तुम ज्यादा पढ़ लिख लोगी तो तुम्हारे लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। जब सारी बात तुम्हारी शादी पर ही रुक रही है तो बेटी तुम शादी कर लो और बाबुल की दुआएं ले जाओ। बाबुल की दुआएं ले जा, तुझको सुखी संसार मिले। शादी? मैं कब कह रही हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगी, पर मैं शादी उस वक्त ही करूँगी जब मैं काबिल हो जाऊँ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ। हाँ, थोड़ा सा तो दूर है, मेन रोड का है। चल रही हो प्रिया? मैं तुमसे कुछ दिनों से कुछ कहना चाह रहा था। तुम क्या कहना चाह रहे हो मैं जानती हूँ, और मेरी तरफ से ना है ना। बड़ा है मुझसे बढ़ जाएगी, तुमसे ना होगा। उसे अपने चेहरे पे बहुत गुमान है ना, उसका गुमान तो मैं तोड़ूंगा। प्रिया, एक चेहरा गिरा जैसे कोहरा गिरा, जैसे धूप में ग्रहण लग गया, छपा से पहचान ले गया, छपा
मैंने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब मैं हम सब के सपने पूरी करूंगी। तेरी लाडली मैं छोड़ूंगी ना तेरा साथ। हाँ पापा, माँ, मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ। आप टाइम पे खाना खा लेना और पापा को दवाइयाँ दे देना ताकि उन्हें मेरी दवाई की जरूरत ना पड़े। और हाँ, मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, मैं यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हूँ, बिल्कुल सुरक्षित हूँ। छोड़ दो मुझे! आपने क्या बिगाड़ा है मेरे दिल? हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे हजारों जुल्म है किए। कोई चिड़ैया नहीं सिचरिया, अंगना में फिर आ जा रे, अंगना में फिर आ जा रे। क्या आप सोच रहे हैं हम थक गए हैं? नहीं, नर नारी क्या आप सोच रहे हैं कि हम थक गए हैं? नहीं, महिला अपनी मर्यादा के चलते चुप रहती है और उसका फायदा कोई और उठाता है। नर नारी की नारी को मत नारी समझो, नारी नर की खाल है। नर नारी से पैदा होते ध्रुव प्रहलाद समान है, इसीलिए हम नारी सशक्त हैं और सशक्त रहेंगे। धन्यवाद। आओ देखो नाटक दूर वाले बस वाले दूर वाले बस वाले आओ देखो नाटक आ गए भाई, आ गए नाटक वाले आ गए, नाटक वाले आ गए, नाटक वाले आ गए। आओ देखो नमस्कार, जोहार। हम टीम अनिकेत विषय जल संवर्धन को दर्शाते हुए प्रस्तुत करते हैं नुक्कड़ नाटक। पापा हो या मम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, पानी हम बचाएंगे। स्वागत मंदिर किधर है तू? देखता किस ओर है तू? आ तू ध्यान लगा, तू आ। चलिए एक नजर डालते हैं अपने आसपास और देखते हैं लोग कैसे कर रहे हैं पानी को बर्बाद। देखिए महाशय को, ये नल खोलकर ब्रश कर रहे हैं और पूछो तो कहते हैं क्यों ना करें, हम बिल जो भर रहे हैं। अरे यार, चैन से ब्रश करने दोगे या नहीं? हाय! जल को बचाओ, जल को बचाओ, जल को बचाओ रे! जल को बचाओ, जल को बचाओ, जल को बचाओ, जल को बचाओ रे! जल को बचाओ। ला 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 ला। शावर चलाकर नहाते हैं हम, पानी की बर्बादी से हमें क्या गम? दिखाई नहीं देता, नहाते हैं हम। जल को बचाओ, जल को बचाओ, जल को बचाओ रे! जल को बचाओ, जल को बचाओ, जल को बचाओ, जल को बचाओ रे, जल को बचाओ। जिस रंग में मिला दो लगे उस जैसा पानी रे पानी, तेरा रंग जैसा। पानी का कोई रंग नहीं, उसे इस्तेमाल करने का कोई ढंग नहीं। तू मत चले, आज तो अपनी गाड़ी चमका के ही रहूंगा, शाम को घूमने जाना है ना। ये लो भैया, यूं पाइप से तुम बाइक धो
ध्यान से धोने दोगे भैया नहीं? जल को बचाओ, जल को बचाओ, जल को बचाओ रे, जल को बचाओ। जल को बचाओ। उफ, उफ, उफ। देखिए जल कैसा बह रहा है, जल कैसा बर्बाद हो रहा है, और इनकी लड़ाई है जो खत्म ही नहीं होती। अरे इतने देरी में तो ये जल 4-5 लोगों के घर में ऐसे ही पहुंच जाता, पर नहीं। जल को बचाओ, जल को बचाओ, जल को बचाओ रे, जल को बचाओ। जल को बचाओ, जल को बचाओ, जल को बचाओ रे, जल को बचाओ। तो देखा आप लोगों ने लोग किस तरह से जल को बर्बाद कर रहे हैं। अरे एक दिन ऐसा ना आ जाए कि संसार में, इस पूरे संसार में जल के अभाव के कारण जल हमें देखने को भी ना मिले, सब प्यास से तड़पने लगे। इसीलिए जल को हमेशा हमें बचाना चाहिए, ठीक है? तो आइए देखते हैं हमारे आने वाले कल की एक झलक। ये है लक्ष्मी जो जा रही है अपने गांव से कई कोस दूर पानी की तलाश में। कहीं इसकी ये परेशानी इसके और इसके बच्चे के मौत का सबब न बन जाए, इसलिए जल को बचाओ, जल को बचाओ, जल को बचाओ रे, जल को बचाओ। जल को बचाओ, जल को बचाओ, जल को बचाओ रे, जल को बचाओ। जल को बचाओ। माँ, माँ, थोड़ा पानी दो ना। बेटा ये क्या हो गया? मेरे बेटी को क्या हो गया? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अरे मर गया, ये मर गया। मर गया? कैसे मर गया? जहरीला पानी पीकर लगता है ये मर गया। लगता है ये मर गया। मर गया? जहरीला पानी इसने क्यों किया भाई, क्यों किया? शुद्ध पानी नहीं मिला तो जहरीला पानी पिया, जहरीला पानी पिया। जहरीला पानी पिया। इसीलिए जल को बचाओ, जल को बचाओ, जल को बचाओ रे, जल को बचाओ। जल को बचाओ, जल को बचाओ, जल को बचाओ रे, जल को बचाओ। सुनो, देर नहीं हुई है, चलो करें शुरुआत अपने ही घर से, अपने ही घर से। लेकिन कैसे? हाँ, कैसे? अरे वोट देके भाई, वोट देके। वोट से? पर कैसे? उसको ही जिताएंगे जल संरक्षण करवाएंगे। जहाँ जहाँ नल खुला दिखेगा उसी तुरंत बंद कर देंगे। बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। वर्षा के बूंदों को हम हर घर से संरक्षित करेंगे। और गाड़ी धोनी हो तो बाल्टी का करो प्रयोग। सावर पे चला के दाना, पानी का ये बर्बादी है। पानी का बर्बादी है, पानी का बर्बादी है। ब्रश करते समय नल को करो बंद, ये काम कर लिया तो होगा बंद। दूषित न करो बहते जल को, तुम बना लो अपने कल को। अपने कल को, अपने कल को। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाना है, रिसाइकिल कर जल को बचाना है। तो फिर सुनो ये गाना। ना कचरे की धार, ना मोर। अरे, अरे अरे यही तो जल जीवन का आधार, ना इसे
जीवन का भार, ना इसे कहो बेकार, जीवन